गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस खबर को मिस करेंगे तो 1 अप्रैल 2023 से क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं चलेगा। फिलहाल 2 दिन की अगर बात करूं तो उसके बाद जो है 1 अप्रैल 2023 का वो दिन आने वाला है जब गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करने वाले और पेटीएम इस्तेमाल करने वाले या कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों की जेब पर कैंची चलने वाली है। यानी अब आप 2,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप पर जो है वो भुगतान होगा, यानी आपको जो है 1.1% प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है यानी पीपीआई जो है वो पे करना होगा। और ये आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब गूगल पे, पेटीएम या फोन पे का ही इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करते हैं। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो अब कैश अपने पास रखते हैं। अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो फटाफट आप दुकान वाले को जाकर ये कहते हैं कि भैया मैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करूंगा, आपके पास गूगल पे है, फोन पे है या पेटीएम है। तो बस आपको ये बता दें कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाए थे लोगों ने, और अब ऐसा आंकड़े माने जा रहे हैं कि बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो कैश दुकान पर देते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। अब उनकी जेब पर जो है वो कैंची चलेगी। 2,000 रुपए से नीचे की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप बच जाते हैं। अगर आप 2,000 ऊपर से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर जो है 1.1% प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने की सिफारिश की गई है। और आपको ये भी बता दें कि पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है ये कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई दरों के साथ इसका फायदा जो है वो सीधा बैंकों को होने वाला है। एक खबर हमने आपको बताई थी, हमने आपको बताया था कि बैंक जो है वो लगातार घाटे में चल रहे हैं। हो सकता है कि इसका ये मतलब हो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है ये एक तोड़ निकाला है कि इसके हिसाब से जो है वो बैंकों को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो 2,000 की ट्रांजैक्शन से ऊपर 1.1% जो है ये पीपीआई लगने की सिफारिश दी गई है, ये किस पर लगने वाला है, ये सबसे बड़ी खबर है। ये कस्टमर पर नहीं लगने वाला। यानी अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं या आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आप पर नहीं लगने वाला, ये मर्चेंट पे लगने वाला है। यानी आपको ये बता दें कि ट्रेडर पे लगने वाला है, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, आसान से भाषा में बताते हैं, ये जो है उस पर लगने वाला है। अब वो क्या कहता है आप वो भी सुनिए। आप सब लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। आप सबको बहुत आसानी से ये पता है कि 1 अप्रैल 2023 तक जो है आप सबको गवर्नमेंट की तरफ से चाहे इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, जो भी रिफंड है इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो इसकी शुरुआत में ही ये कहा गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी अब आपकी जेब पर जो है वो कैंची चलेगी। और महंगाई जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ अगर आप अब 2,000 रुपए के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1.1% जो है यहाँ पर पीपीआई चार्जेस देने होंगे। और इसकी जिस तरह से आपको बता दें कि इसके बारे में जो है वो कहा गया है, हालांकि इनको रिवाइज करने की तारीख भी दी गई है, लेकिन अब ये आपको लगने वाला है। यानी अगर आप किसी से सामान खरीदते हैं, 10,000 का सामान खरीदते हैं, 8,000 का सामान खरीदते हैं, तो आपको 1.1 जो है वो पे करना ही करना है, यानी पीपीआई चार्जेस आपको देने हैं। और ये आपको इसीलिए देने हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद में जो है ये एनपीसीआई ने ये कहा है कि ये जो है उनसे लिए जाएंगे, यानी दुकानदार से लिए जाएंगे। लेकिन अब दुकानदार के मूड पर डिपेंड करता है, क्या दुकानदार ये बढ़े हुए चार्जेस जो है वो आपसे लेता है या नहीं लेता है। अगर आप किसी साइबर कैफे वाले के पास भी जाते हैं तो साधारण सी एग्जांपल है, अगर 1,000 का फॉर्म होता है वो आपसे 1,100 या 1,100 से ऊपर ही पैसे लेता है। वो इसीलिए लेता है क्योंकि वो साफ तौर पर ये कहता है कि इतने चार्जेस जो है वो बैंक हमसे काटता है, यानी बैंक उनसे ये फीस काटता है, तो इतने चार्जेस भी वो साइबर कैफे वाला आपसे ही लेता है। तो आपको ये भी बता दें कि इसमें अब उस दुकानदार पर डिपेंड करता है, क्या दुकानदार जो है वो आपसे ये फी लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, या दुकानदार अपनी जेब से भरेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जो है इसे लागू किया जा रहा है। और 1 अप्रैल 2023 की अगर बात करते हैं तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये दुकानदार से लिए जाएंगे। अब बहुत से लोग जो हैं उनमें पैनिक क्रिएट हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी हम हर एक चीज जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो पे करते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इन्हें जो है वो रिवाइज किया जाएगा सितंबर 30 2023 को, यानी सितंबर तक 1.1% जो दरें हैं आपको वही भरनी है। लेकिन इसे जो रिवाइज किया जाएगा वो किया जाएगा 30 सितंबर 2023 को। और अब गूगल पे इस्तेमाल करें, पेटीएम इस्तेमाल करें, फोन पे इस्तेमाल करें या कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो आप
आपको जो है वो बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि यानी अब बैंक आपके खातों पर कैंची चला रहा है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि इंटरचेंज जो फी है वो कितनी होगी एप्लीकेबल, 0.5% से 1.1% तक एप्लीकेबल रहेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब दुकानदार जो है उसके हाथ में है, यानी ट्रेडर के हाथ में है, जिसके पास आप सामान लेने जा रहे हैं उसके हाथ में है। लेकिन अब बता दें आपको, यूपीआई हो, लाइक पेटीएम हो, फोन पे हो या गूगल पे हो, हर कोई आज उसे इस्तेमाल करता है। और सरकार ने उसे इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बहुत उकसाया है कि आप जो है ऑनलाइन सिस्टम पर आए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। लेकिन आज लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू करना शुरू किए हैं और आज जो है यहाँ पर आप देखिए कि बैंकों ने जो है वो कटौती करना शुरू की है। और फाइनल डिसीजन आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनपीसीआई जो है अपना प्रपोजल सबमिट कर चुका है और बहुत जल्द 1 अप्रैल 2023 से आपको बढ़ी हुई दरें जो है वो देनी है। लेकिन आपको बता दें कि इसे रिवाइज करने का वक्त जो है सितंबर 20 2023 को रखा गया है। और इसके साथ ये कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जो है आपकी जेब पर कैंची जरूर चलेगी। और कोई भी दुकानदार जो है ऐसा नहीं लगता कि फ्री में आपको कहेगा कि आप ये दे। हाँ, दुकानदार आपको कह सकता है आप कैश दे दे या क्रेडिट कार्ड या डेबिट दूसरा कार्ड आप इस्तेमाल कर ले, अपना एटीएम इस्तेमाल कर ले। लेकिन जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो अपनी जेब से जो है इतनी ज्यादा रकम जो है वो नहीं भरेगा 1.1% की।